नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो विषय है वो है राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसमें हम जो राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, फिर भी इस परंपरा के केंद्र बिंदु हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी काव्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सर्वत्र अपना प्रकाश पुंज विकीर्ण कर रहे हैं। राम काव्य पर सबसे ज़्यादा किसने काव्य लिखा है? तुलसीदास जी ने। राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। राम के काव्य को लेकर तुलसीदास जी ने जो काव्य ग्रंथों की रचना की है वो एक मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरित्र मानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है। देखिए तुलसीदास जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? रामचरित्र मानस। इसमें राम के चरित्र के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है उसकी कोई समता नहीं है। उच्च कोटि के काव्य से युक्त इस ग्रंथ में मानव धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। मानव धर्म के बारे में इस रामचरितमानस में बताया गया है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही केंद्र मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। जो राम काव्य परंपरा है उसके जो कवि हैं उन कवियों ने भगवान विष्णु के जो अवतार कौन माने जाते हैं? राम। तो राम का जो चरित्र जीवन चरित्र है उसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन कवियों ने राम को पर ब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया गया है। जो ये कवि हैं उन कवियों ने राम काव्य के जो कवि हैं उन कवियों ने राम को कैसा बताया गया है? परब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना के लिए अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे। तो उन दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर जो मानवीय लीलाएं राम ने की हैं उन्हीं को दिखाया है। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है वह शक्ति, शील एवं सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस राम की कल्पना की है वो कैसे हैं? शक्तिशील और सौंदर्य का भंडार है और मानवीय चरित्र को प्रस्तुत करने वाले हैं और जो सबके लिए ही क्या है? अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र भी हैं। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं, साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे राम का स्वरूप है तुलसी के रामचरितमानस में। फिर है भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन कवियों ने राम के प्रति कैसी भक्ति भावना प्रदर्शित की है? दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। वे स्वयं को सेवक और राम को अपना आराध्य मानते हैं। राम भक्ति शाखा की जो कवि हैं वो स्वयं को तो सेवक मानते हैं राम का और राम को क्या मानते हैं? अपना आराध्य मानते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए वे कहते हैं कि सेव्य से सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरीय उर्गारी। विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति से युक्त भक्त जो है वो अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो।
तुलसी की भक्ति पद्धति भी बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा है, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि तुलसीदास जी के लिए कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वांग पूर्णता है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। उनकी भक्ति पद्धति कैसी है? सर्वांग पूर्णता है। उनकी भक्ति जीवन के किसी भी पक्ष को सर्वथा छोड़कर नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है, न उसका कर्म या धर्म से विरोध है और न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं कि तुलसी की भक्ति जो है उस भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति हम कह सकते हैं। तुलसी की भक्ति जो है वो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति है जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देख सकते हैं। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार है। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया है। राम के प्रति, जो राम के भक्त हैं उनकी राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी भी अन्य देवी देवता का अनादर नहीं किया है। साथ ही भक्ति मार्ग की जो महत्व है उसको बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी उन्होंने प्रतिपादित की है। उनकी भक्ति वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार तत्व होने से पारस्परिक होते हुए भी नवीनता लिए हुए हैं। फिर है समन्वयवादी प्रवृत्ति। राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता जो है वो यह है कि उनमें समन्वयवादी प्रवृत्ति है। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। ये समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया है। तुलसी ने रामचरितमानस में किस प्रवृत्ति को अपनाया है? समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है। तुलसीदास जो थे उन्होंने सगुण भक्ति धारा के वो कवि थे, लेकिन उन्होंने निर्गुण धारा की भी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो रामचरितमानस है उसमें निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार लेकर जो मानवीय लीलाएं राम के द्वारा की गई हैं उन्हीं को उन्होंने दिखाया है। और इस तरह से मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर उन्होंने दोनों का जो समन्वय किया है। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। यही नहीं, अपितु उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी किया है। राजा और प्रजा का समन्वय किया है। जन, भाषा और संस्कृत का समन्वय किया है। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सांख्य और शुद्धाद्वैतवाद को समन्वित किया है। उनका संपूर्ण काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जो राम भक्ति शाखा हैं उनके कवियों में हमें समन्वय की दृष्टि देखने को मिलती है और जो रामचरितमानस है उसमें तुलसीदास जी ने उस समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। मूल्यबोध एवं युगबोध। मूल्यबोध एवं युगबोध। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था। वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वादन की विषय वस्तु नहीं, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है।
उन्होंने राम भक्त कवि जो थे, उन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं वो काव्य रसिकों के केवल आनंद की विषय वस्तु नहीं है। उन्होंने उसके माध्यम से उन्होंने जनता का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है उनके जो जीवन के नैतिक जो मूल्य हैं उनकी शिक्षा भी उनसे हमें मिलती है, उन काव्य रचनाओं से। वे एक उपदेशक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है, एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श और एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भरत जो है वो भ्रातृ प्रेम का आदर्श है, तो सीता पत्नीत्व का आदर्श है, हनुमान सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर शुक्ल ने कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है, ये शुक्ल कहते हैं। फिर जो राम भक्त कवि हैं, उन राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में युगीन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र में कलयुग निरूपण के द्वारा तत्कालीन जो मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था थी और उस शासन व्यवस्था में होने वाले जो अत्याचार, तद्युगीन सामाजिक जो विकृतियों थी उनका यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही राम राज्य के निरूपण के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार वे युग बोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करने में समर्थ हुए हैं। फिर जो प्रवृत्ति है वो है नारी विषयक दृष्टिकोण। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्राय आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके इस मत का आधार तुलसी द्वारा कही गई निम्न उक्ति हैं। कहीं कहीं तुलसी जो है, आलोचकों ने तुलसी को नारी के निंदक के रूप में भी बताया है। तो उनका कारण ये था कि क्योंकि उन्होंने पंक्ति कही थी, डोल गंवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। डोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब क्या है, ताड़ने के अधिकारी हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनुसुईया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है, भामिनी रूप की नहीं। नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, विलासिनी एवं उल्टा नारियों की निंदा कबीर ने भी की है परंतु और तुलसी ने भी, परंतु उनके आधार पर यह कहना कि कवि नारी निंदक है इनके प्रति अन्याय ही होगा, क्योंकि नारी की जो निंदा है वो तो तुलसी कबीर ने भी की थी और तुलसी ने भी की थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नारी की निंदा की है। अगर ऐसा कहते हैं तो हम उनके प्रति अन्याय ही करते हैं। सच तो यह है कि उन्होंने निकृष्ट पुरुषों को भी निंदनीय माना है, जो काम के वशीभूत होकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। तुलसी ने नारी जाति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए एवं उसकी पराधीनता को लक्षित करते हुए भी ये पंक्ति में ये कहते हैं कि कत विधि सृजी नारी जंग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण की परीक्षा करनी चाहिए।
फिर है जो इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ आती हैं वो है प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त जो प्राणचंद चौहान हैं उन्होंने रामायण महानाटक और लालचंद ने अवध विलास, हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य में के अनुकूल गांधीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही राम कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध है जिनका उन्होंने प्रबंध काव्य के लिए अत्यावश्यक माना है। इन मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना करने एवं उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है वह उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो जाता है। इसे कसौटी मानकर शुक्ल ने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना है तथा यह स्वीकार किया है कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? शुक्ल कह रहे हैं। राम काव्य की रचना मुक्त काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी हैं, अवधि में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की है, लेकिन रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और कौन सी भाषा में है? अवधि भाषा में है। फिर है विविध जो काव्य शैलियाँ हैं राम भक्ति शाखा में, वो कौन कौन सी रही कि राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धस्त थे, अतः किसी एक विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में हुई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा चौपाई शैली में की है। तुलसी ने प्रबंध काव्य के रूप में रामचरितमानस की रचना किस शैली में की है? दोहा चौपाई शैली में की है। जबकि कवितावली की रचना कवित्त सवय शैली में मुक्तक काव्य के रूप में हुई है। विनय पत्रिका में पद शैली को और बरवे रामायण में बरवे शैली को अपनाया गया है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान और हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया है। इन्होंने संवाद शैली को अपनाया है। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की पद शैली एवं गीत पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित्त सवैया पद्धति तथा जायसी आदि सूफी कवियों की दोहा चौपाई शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग राम भक्त कवियों की रचनाओं में किया गया है। तुलसी के काव्य में इन सभी शैलियों का प्रयोग जितनी सफलता से हुआ है उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें काव्य प्रतिभा का किस हद तक विद्यमान थी। फिर अगली जो काव्य प्रवृत्ति हैं वो हैं राम काव्य में रस योजना। राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है। परिणामतः इस काव्य में नव रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। कौन से रस को मान्यता दी गई है ज़्यादा? निर्वेद जन्य शांत रस को। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है तथा श्रृंगार का मर्यादित चित्र पुष्प वाटिका में राम सीता के प्रथम दर्शन पर देखा जा सकता है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसी ने श्रृंगार का मर्यादित चित्र ही अंकित किया है, किंतु वहाँ जो कुछ भी है अत्यंत शालीन एवं मधुर है। सभा भवन में राम और सीता पास पास बैठे हुए हैं। सीता जी राम की ओर देखना भी चाहती हैं, किंतु गुरुजनों के सम्मुख यह कैसे संभव हो? संभवतः कंकड़ के नग में राम के प्रतिबिंब को देखकर कैसी मुग्ध हो रही है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सूदी भूल गई कर टेकी रही पल टारती नहीं।
अग्रदास के राम काव्य में रसिकता की भावना का समावेश भी है, जिसे वस्तुतः कृष्ण काव्य का ही प्रभाव माना जा सकता है। फिर जो राम काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। राम काव्य की जो प्रमुख रचना है वो अवधी भाषा में ही हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका जैसी मुक्तक काव्यों में सुंदर, मधुर, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इस शक्ति का परिचय दिया है। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता। रसानुकूल शब्द चयन, अनुप्रासंगिकता और पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, सरसता है एवं भावव्यंजकता भी विद्यमान है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तकालीन कवियों ने प्रायः अवधी में ही राम काव्य की रचना की है। लालदास कृत अवध विलास और ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है। कैसी अवधि है वो? परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। वह पूर्णतः व्याकरण सम्मत है और उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं है। फिर छंद एवं अलंकार योजना भी हमें राम काव्य में देखने को मिलती है। जो राम भक्त कवि काव्य के मर्मज्ञ थे, वे काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्ण समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोठा, सवैया आदि छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। इनके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का भी उन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। गणाक्षरी, कवित, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग राम काव्य में देखा जा सकता है। राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार में प्रवीण थे। काव्य में अलंकारों का प्रयोग में वे सिद्धस्त थे। यद्यपि उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की है, तथापि उनका काव्य अलंकारों से मंडित है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। रूपकों का जैसा विस्तृत निर्वाह तुलसी ने किया है, वैसा विरले कवि ही करने में समर्थ होते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में जो लंबा सांग रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह उन जैसे प्रतिभा संपन्न कवि की ही सामर्थ्य थी। इन कवियों की अलंकार योजना स्वाभाविक एवं अर्थबोध में सहायक रही है। विभावना, प्रतीप, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में देखने को मिलते हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम देखें तो ये कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन राम काव्य भले ही परिमाण की दृष्टि से न्यून हो, किंतु गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सराबोर इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह और स्फूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक और विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में रहा है। इन कवियों का प्रदेय हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं और इनकी उच्च कोटि की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इन उच्च कोटि की जो रचनाएं हैं, इनके कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा राम काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं वो, और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।